अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अल हज़र और आज का मेरा सेकंड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है जो कि मैं प्रेजेंट करने लगा हूँ। टेस्टिंग ऑफ डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र। इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो ये एक वाइडली यूज फर्टिलाइज़र है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसका केमिकल फार्मूला है NH4 होल ट्वाइस HPO4। ये अपनी हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट की वजह से जाना जाता है। कंटेनिंग अराउंड 18% नाइट्रोजन, 46% phosphorus in the form of P2O5, and it has an alkaline pH of around 7.5 to 8.5। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए थे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है टोटल नाइट्रोजन टेस्ट, जो जेल्डल मेथड के नाम से जाना जाता है। अब इसका पर्पस बेसिकली ये होता है कि ये मेजर करता है या डिटरमिन करता है एक नाइट्रोजन कंटेंट को उसके एक सैंपल के अंदर ही। इसके बाद जो इसके स्टेप्स आते हैं कि वी डाइजेस्ट द सैंपल विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड अ कैटलिस्ट, न्यूट्रलाइज्ड विद NaOH and distilled ammonia. Finally, we titrated it with HCl to calculate the nitrogen percentage. उसके बाद हम बात करते हैं अवेलेबल फॉस्फोरस टेस्ट को। इसको कैलोरी मेट्रिक टेस्ट भी या मेथड भी कहा जाता है। उसके अंदर सबसे पहले इसका पर्पस देखें तो ये पर्पस होता है कि मेजर करता है ये फॉस्फेट कंटेंट को उसके अंदर। अब इसके अंदर जो है ना, हम लोग ये देखते हैं कि वी यूज्ड अमोनियम मोलिब्डेट एंड आर रिड्यूसिंग एजेंट टू डेवलप अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स which we then measured spectrophotometrically at 880 नैनोमीटर। इसके अंदर सबसे पहले एक अमोनियम मोलिब्डेट को जो हम लोग यूज़ करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जो कि फास्फोरस है, और ताकि वो डेवलप कर सके एक ब्लू कॉम्प्लेक्स, और उसको हम लोग मेजर करते हैं 880 नैनोमीटर के ऊपर। पीएच टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिसॉल्व करते हैं 10 ग्राम ऑफ डीएपी इन 100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और उसके बाद उसका मेजर करते हैं पीएच विद कैलिब्रेटेड पीएच मीटर। फिर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट की बात करें तो इसका पर्पस ये होता है कि ये डिटरमिन करता है कितना पानी है सैंपल के अंदर। जैसे हम लोग वेट करते हैं सैंपल को, फिर ड्राई करते हैं 105 डिग्री के ऊपर, और फिर रीवेट करते हैं ताकि कैलकुलेट कर सकें मॉइस्चर की परसेंटेज। हम लोग उसकी वो डिटरमिन कर सकें या कैलकुलेट कर सकें। इसका फॉर्मूला नीचे, परसेंटेज मॉइस्चर इक्वल्स टू इनिशियल माइनस फाइनल ओवर इनिशियल इनटू 100। फिर सॉल्युबिलिटी टेस्ट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट जो है ना, वी टेस्टेड हाउ easily and completely the DAP dissolves in water, which is essential to ensure its availability to plants। यानी वो कितने इजीली या completely डिजॉल्व हो सकता है वो वाटर के अंदर, ताकि वो एसेंशियल होता है, क्योंकि ये एसेंशियल होता है वाटर प्लांट्स के लिए, उसकी अवेलेबिलिटी जो है। फिर हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डीएपी या डीएपी टेस्टिंग की बात करें तो नाइट्रोजन कंटेंट जो है ना, वो डिटरमिन करता है कि कितनी वो प्लांट की ग्रोथ है, उसको कितनी वो प्लांट की ग्रोथ है, उसको सपोर्ट या क्योंकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। P2O5 यानी फास्फोरस की कंटेंट की चेक करें तो वो वाइटल होता है रूट डेवलपमेंट के लिए अंदर, फ्लावरिंग के अंदर, फ्रूटिंग के अंदर। मॉइस्चर कंटेंट हम लोग अगर देखें तो उसके अफेक्ट करता है शेल लाइफ को और फ्लो प्रॉपर्टीज को, तो उसकी एप्लीकेशंस के अंदर यूज होता है। पीएच वैल्यू इस तरह वो हम लोगों की एप्लीकेशन में यूज होता है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट करता है सॉइल रिएक्शन को, कंपैटिबिलिटी देखता है कि वो एसिडिक एल्कलाइन सॉइल्स तो नहीं है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो इंश्योर करता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तौर पे क्रॉप्स के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोग बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप्स की तो ये डीएपी जो है ना, एक वाइडली यूज्ड वैरायटी है, वैरायटी वाइडली यूज्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स के अंदर यूज होता है, सच एज व्हीट, मेज, राइस एंड बार्ले, इवन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर, इवन के हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज होता है, नर्सरीज, लॉन्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर, टू प्रमोट हश
ग्रीन लश ग्रीन ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। उसके बाद सॉइल अमेंडमेंट के अंदर यूज होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है अगर हम लोग उसके अंदर फास्फोरस ऐड करें, स्पेशली इन फास्फोरस डेफिशिएंट सॉइल्स के अंदर। कैन टेम्पररी इंक्रीज soil pH which helps in acidic soils। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज होता है, स्टार्टर फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हाई फास्फोरस कंटेंट होता है, जो प्लांट की अर्ली स्टेजेस के लिए बहुत क्रूशल होता है। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स के अंदर यूज हो सकता है, यूज इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस फॉर हाइड्रोपोनिक्स सिस्टम्स ड्यू टू इट्स हाई solubility एंड बैलेंस्ड एनपी रेशो। फर्टिलाइजर ब्लेंड्स के अंदर यूज होता है, पेस्चर एंड फॉरेज ग्रासलैंड्स के अंदर, फॉरेस्ट्री एंड प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए यूज होता है। फ्यूचर रिकमेंडेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है ना प्रिसिशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसको जो है ना हम लोग ऑटोमेटेड NIR स्पेक्ट्रोमीटर्स के लिए यूज करते हैं, ताकि वो फास्ट नाइट्रोजन और फास्फोरस की एनालिसिस कर सकें। नैनो DAP एनालिसिस जो होती है वो डेवलप करता है टेस्टिंग मेथड्स को नैनो फर्टिलाइजर फॉर्म्स ऑफ DAP के अंदर। फिर हम लोग हैवी मेटल स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि वो उसके अंदर DAP के अंदर टेस्ट फॉर कैडमियम आर्सेनिक एंड फ्लोराइड इम्प्योरिटीज तो नहीं है DAP के अंदर। फिर एनवायरमेंटल टेस्टिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि इवेलुएट कर सकें DAP जो है वो रन ऑफ कर रहा है कि नहीं, और उसके इफेक्ट्स तो नहीं है वाटर यूट्रिफिकेशन के अंदर। इनहेंस्ड फॉर्मुलेशंस के अंदर भी यूज़ करते हैं। रिसर्च जो है ना वो स्लो रिलीज होती है, और यूरिएज इनहिबिटर ट्रीटेड जो है ना वो DAP के वेरिएंट्स होते हैं। इसकी बेसिकली कंक्लूजन हम लोग ये देखते हैं कि दिस प्रैक्टिकल हेल्प्ड अस understand not just the chemical properties of DAP but also its importance in agriculture through these tests. We can ensure quality, effectiveness, and safe application of fertilizers in the field. Thank you.